अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर का नाटक जो है ज़ोरों शोर से फिर से स्टार्ट हो चुका है, प्रेगनेंसी वाला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसने मीरा नागिरता पैदा किया था और वो अभी जो बच्ची है 7 महीने की हो चुकी है, ठीक है। और जो ये सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, ये कह रही है कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। मीरा नागिरता 7 मंथ की हो गई है, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी जो है ये 8 मंथ की बता रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसी डिलीवरी है, ये कैसा प्रेगनेंसी का खेल है, किस तरह बच्चे पैदा करती है सीमा हैदर। जिस तरह ये बच्चे पैदा करती है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये इंसानों के बच्चे पैदा करती है। और जहाँ तक मुझे पता है, जानवर भी ऐसे बच्चे पैदा नहीं करते। जो इसने पहले बच्चा पैदा किया मीरा नागिरता, वो 7 मंथ की है, लेकिन ये प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद अब बता रही है कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। मीरा छोटी हो गई, इसकी प्रेगनेंसी बड़ी हो गई। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये किस तरह का झूठ हमें दिखा रही है, आप लोगों को दिखा रही है, हमें समझा रही है कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, लेकिन मीरा तो छोटी है। इसकी प्रेगनेंसी को अगर देखा जाए और मीरा नागिरता की उम्र को अगर देखा जाए तो उसमें बड़ा तजाद है। या फिर इंडिया के साइंस ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर किसी को पता है इस बारे में कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक डिलीवरी होने से पहले दूसरी डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हमें आगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कम से कम मुझे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये बात नहीं पता चली है। लेकिन सीमा हैदर कहती है कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है और मीरा जो है वो 7 मंथ की है, मतलब कि अभी उसके 7 मंथ कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ये 8 मंथ क्रॉस कर चुकी है। 9वें मंथ में ये कदम रखने वाली है। तो कैसा गोलमाल है, कैसे ये ड्रामा है, कौन सी ये प्रेगनेंसी है, कहाँ की ये साइंस तरक्की कर चुका है, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और जिस तरह की ये बेबी टमी हमें दिखाती है, मुझे तो इसका बेबी टमी देख के एंजाइटी होने लगता है। मैं तो डिप्रेशन में जाने लगती हूँ कि ये कौन सा बेबी टमी है, ये कहाँ का बेबी टमी है, ये बेबी टमी किसने इजाद किया, किसने बनाया, ये कौन से बच्चा पैदा करने जा रही है। इंसानों के ही बच्चे पैदा करती है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बेबी टमी इस तरह का नहीं होता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी आड़ा हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी नोक निकाल कर ये दिखा रही होती। जैसे कि आज की वीडियो में मैंने तस्वीर तो लगाई है, स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए किस तरह का इसका ये बेबी टमी लग रहा है। आज इसने कौन से नंबर का पिलो बांधा हुआ है पेट में, ये तो हमें नहीं पता, ये तो यही जानती है। लेकिन यहाँ पे आप वीडियो देखें, सॉरी वीडियो नहीं, स्क्रीनशॉट देखें, और इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि ये आया कि इंसान का ही बेबी टमी है। ये जो अपना टमी दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि 8 मंथ प्रेग्नेंट औरत का बेबी टमी है, या फिर कुछ ऐसा जो अंदर से नज़र आ रहा है अलग से इसने जो बांधा हुआ है। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये ऐसा बेबी टमी क्यों है। बात यह है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती है वो ला कर रखना मेरा काम है। आप लोगों को हकायक दिखाना, बताना मेरा काम है, जो मैं करती रहती हूँ। रही बात इसके प्रेगनेंसी को लेके, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह की प्रेगनेंसी है कि एक बच्चा अभी पैदा किया नहीं कि दूसरा बच्चा ये पैदा करने जा रही है। जो बच्ची इसने पैदा किया है वो मंथ में छोटी है, 7 मंथ की है, और उसकी प्रेगनेंसी जो 8 मंथ की है। देखिए, ये जो गोलमाल है ये खुद ही दिखाती है, खुद ही बताती है। अब बात यह है कि हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं और लाकर आप लोगों के सामने रख देते हैं। और इसकी बेबी टमी तो जब इसने मीरा नागिरता पैदा करने की तैयारी की थी और हमें दिखाना शुरू किया था, तभी से लेके मैंने आप लोगों के साथ इसके वीडियो हर एक पॉइंट की शेयर की थी। आप लोगों ने देखा होगा इसका बेबी टमी कहीं से भी नहीं लगता था कि ये प्रेग्नेंट औरत का टमी है। और आज भी ये जो वीडियो, सॉरी बार बार मैं वीडियो कह रही हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको देखकर लग रहा है क्या कि ये वाकई बच्चे पैदा करने जा रही है, इसका ये बेबी टमी है। नहीं, इसने कुछ ऐसा बांधा हुआ है जो कि ऊपर निकल कर आ रहा है। और जो वीडियो इसने शॉर्ट की सूरत में शेयर की हुई है, वो बबीता का बेटा और ये जिस तरह नाच रहे थे, बबीता की बेटियां नाच रही थी, जिस तरह वो बेटा मस्त होकर नाच रहा था, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, एबनॉर्मल टाइप का लग रहा था। और एबनॉर्मल तो खैर वो है नहीं, है तो नॉर्मल ही, लेकिन बात यह है कि खुशी में वहाँ पे पीना पिलाना चला है। और ये पीने पिलाने का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे, सीमा हैदर भी ठरकी है। आप सब जानते हैं सीमा हैदर को भी नशे की लत है, और ये अपने नशे वहाँ जाकर पूरे आसानी से कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे छुप छुपा के गुलाम हैदर से जब ये बाहर निकलती थी, अपने यारों से मिला करती थी, तो शराब वगैरह ये सारी सिगरेट तक पिया करती थी। तो अभी तो वहाँ खुले आम पीती है। और जब भी वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई पार्टी होता है, तो क्या आप लोग को लगता है कि ये पीना पिलाना नहीं चलता होगा? जी, हर एक सेलिब्रेशन के दौरान सीमा हैदर जो टल्ली हो जाती है, शराब पीती है, सिगरेटें पीती है, और जो इसके साथ नाचते गाते हैं, जो इसके यार मिलने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ पर होते हैं। उनके साथ मिलकर ये शराबें पीती है, वो भी शराबें पीते हैं, लप्पू झिंगुर भी शराबें पीता है, और खूब महफिल जमती है। जिस तरह की ये महफिल बर्थडे के नाम पर, सचिन के बर्थडे के नाम पर जो इसने सेलिब्रेट किया,
न्यू ईयर के नाम पे भी और सचिन के बर्थडे के नाम पे भी इसने सेलिब्रेट किया। खूब पार्टी शार्टी रखी, सबको दावतें दिया इसने और केक काटा और नाच गाना ये सारी चीज़ें इसने सोशल मीडिया पे खुद दिखाई। लेकिन जो बबीता का बेटा है वो आप लोगों को वीडियो में क्या नॉर्मल नज़र आ रहा है। सिर्फ मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाह रही हूँ, जिस तरह सीमा हैदर साथ में उसकी नाच रही है, गा रही है, और वो शराब पिए बिना तो नाचती गाती है नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते ही हैं। और वहाँ पे जो बबीता का बेटा है वो पीने के बाद जो है आपे से बाहर हो गया। उसके जो डांस है, डांस स्टेप है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप लोगों को क्या लगता है कि वो नॉर्मल है? नहीं, वो नशे में नाच रहा है। और क्या ये नशे से बेकाबू हुआ सिर्फ बबीता का बेटा था? नहीं, वहाँ पे लप्पू झिंगुर भी था, वहाँ पे लप्पू झिंगुर का बड़ा वाला भाई भी था, छोटा वाला जो जनानी है वो भी था। और वहाँ पे क्या, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हमारी बच्चियाँ हैं वो महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन जैसे नशई गंजेड़ियों के हाथों वो बच्चियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है। फरवा बतूल के बारे में तो मैंने बताया ही है कि उसकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है और सुना है हमने, हम तक न्यूज़ पहुंची है कि इस हद तक उस बच्ची की यानी कि फरवा बतूल की तबीयत ख़राब है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी उस बच्ची को हो गई है? कौन सा ऐसा उस बच्ची पे जुल्म किया गया है कि मुंह से वो ब्लड निकाल रही है, उसके ब्लड आ रहा है। और इस माँ को आप देखें किस तरह ये सचिन लप्पू के प्यार में केक काट रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, पार्टियाँ कर रही है, शराब पी के ठुमके लगा रही है, नाच रही है। क्या लग रहा है इस औरत को देख के कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है? क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें इस तरह उछलती फांदती कूदती नहीं फिरती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत में इतनी स्टेमिना नहीं होती है, वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं कर पाती है, चाह के भी नहीं कर पाती है। जितनी भी अच्छी हेल्दी औरत क्यों ना हो, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तो वो सारी ताकतें जो है वो बच्चा निचोड़ लेता है। उसके पास इतनी हिम्मत और ताकत नहीं बचती है कि वो उठ के चल भी सके, फिर भी सके। और 8 मंथ के, आप लोगों को तो पता ही कि 8 मंथ कितना नाजुक होता है, कितना क्रिटिकल हो जाता है एक औरत के लिए डिलीवरी के दौरान। तो ये औरत जो है सीमा हैदर क्या इंसान की बच्ची है लगता है, या ये सच में प्रेग्नेंट है ये लगता है? ये सवाल हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये इस तरह की हरकतें हमारे सामने लाकर रखती है, दिखाती है, तो फिर हम सवाल करते हैं। जिस तरह के स्क्रीनशॉट में यहाँ पे चला भी रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि ये वाकई में सच में हकीकत में एक प्रेग्नेंट औरत का बेबी टमी है? असली हो बेबी टमी या ये बेबी टमी नकली हो, हमें तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पहुंचता। बस सवाल ये है कि वो बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? वो बच्चे क्या इस तरह इस माहौल में महफूज हैं जिस तरह के ये माहौल हमारे साथ शेयर कर रही है, दिखा रही है, जिस तरह ये नाच गाना पार्टियाँ शराबें चल रही हैं, वो जो बच्चियाँ हैं वो महफूज हैं? जबकि इसने 2 से 3 दिन पहले वीडियो शेयर किया था कि इसकी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, उनको जराबे पहनाकर दिखा रही है, उनको टोपी पहना रही है, उनको स्वेटर जैकेट पहनाकर दिखा रही है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बच्चों को अभी गरम गरम चाय दे रही हूँ मैं, पापी दे रही हूँ मैं, बिस्किट्स दे रही हूँ मैं। बस वो शॉर्ट्स की सूरत में, वीडियो की सूरत में वो ख्याल होता है इसका। उसके बाद जो है ये इसी तरह नाचती होगाती है और उन बच्चों को कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इस वक्त जब बच्चे कमरे में बंद होते हैं तो फिर बच्चों के पास कौन मौजूद होता है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या देख रही है जाकिर? नहीं, क्योंकि ये खुद शराब पी के नाच रही गा रही होती है। उन बच्चों का वो जो मीना फैमिली के नाम पे है ना, जो रिश्तेदार इनलीगल, वो ख्याल रख रहे होते हैं। उनके बच्चों के आसपास जो है वो जनानी टाइप मर्द जो है, लप्पू झिंगुर का छोटा भाई वो मौजूद होता है। ये बबीता का जो बेटा जो नशे में यहाँ पे नाच रहा है गा रहा है वो मौजूद था। इस तरह के गंदे माहौल में उन बच्चों की परवरिश हो रही है, की जा रही है। और सीमा हैदर कह रही है कि इन बच्चों का मैं मुस्तकबिल बना रही हूँ। ये है मुस्तकबिल? क्या ये मुस्तकबिल बनाने के लिए सीमा हैदर ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, उसके अपने सगे बाप से बच्चों के जुदा कर दिया? ये मुस्तकबिल बना रही है? इसको तो नाचने गाने से और बच्चे पैदा करने से ही फुर्सत नहीं है, तो क्या वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं गुलाम हैदर के, वो बच्चे इसके हाथ में महफूज हैं? ये बेस्ट कस्टडियन के लायक है? क्यों नहीं वहाँ के सिस्टम, इदारे इन बच्चों को इस गंदी माँ से उठाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन में दे रहा है? क्यों नहीं वहाँ पे रखा जा रहा है? क्यों इस आवारा औरत के पास, इस इनलीगल रिश्तों के पास उन मासूम बच्चों को छोड़ दिया गया है? क्या इन पाकिस्तानी मासूम सी जानों की अहमियत इतनी सी ही है? अल्लाह ना करके नौज़बिल्ला जब इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा फिर इन बच्चों को वहाँ से उठाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन में दिया जाएगा? इससे पहले नहीं इन बच्चों की हिफाजत की जा सकती, ख्याल किया जा सकता? अगर ये खुशफहमी है वहाँ के सिस्टम और इदारों की कि जो मदर है वो बेस्ट कस्टोडियन है, बच्चे अपनी माँ के पास महफूज रहेंगे, तो क्या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हम यहाँ पर लाकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन तक नहीं पहुँच रही है कि ये जो माँ है ये बेस्ट कस्टोडियन बिल्कुल भी नहीं है? ये अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जीने के लिए आई थी, बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं आई थी। क्या ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँच रही है? नहीं नज़र आ रहा है उनको कि ये जो बच्चों का जस्ट
सीमा हैदर ने और लपू झिंगुर ने इस्तेमाल किया है, और जो भैया के नाम पे जो सैया इसका बना हुआ है वो बच्चों को किस तरह यूज़ करवा रहा है इस मीना फैमिली के हाथों, इस लपू झिंगुर के हाथों।